Good morning students, welcome to e-learning class. Today we will study computer of class 4th. So in our previous class we have studied about computer, the introduction of computer. पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे वर्किंग स्टाइल ऑफ कंप्यूटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As we know, computer is an electronic device. It accepts input, process them and then gives desired output. तो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो क्या करता है कि इनपुट एक्सेप्ट करता है. मीन्स हम कंप्यूटर को जब कुछ देते हैं इनपुट, मतलब हमें उसको लिखकर या कुछ बताकर ऐसे बताना पड़ता है, जो भी हमें काम करवाना पड़ता है. फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस का मतलब कि वो चीज़ कंप्यूटर के पास जाती है, वो उसको पूरा पढ़ता है या जो भी उसके अंदर की जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करता है, और फिर उसके बाद वो एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है. मीन्स जो हमें आउटपुट चाहिए है वो आउटपुट हमें कंप्यूटर से मिलता है. तो जैसे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके थ्रू हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है. इससे हमें समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे कंप्यूटर काम करता है. तो हमारा इनपुट क्या होता है, ईयर. हम किसी की कोई बात कहाँ से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं. फिर उसके बाद वो बात हमारे दिमाग में जाती है जब हम कुछ भी प्रोसेस करते हैं, और फिर उसके बाद एक आउटपुट निकलता है. जैसे कि क्लास में टीचर आपसे कुछ पूछता है कि बताओ कंप्यूटर क्या है, तो ये चीज़ आप कहाँ से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं. फिर उसके बाद वो चीज़ आपके दिमाग में जाती है कि टीचर ने हमसे पूछा है कि कंप्यूटर क्या है. फिर आपको जैसे ही याद आता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप अपने माउथ से आंसर करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो भी आपको पता होता है उससे रिलेटेड वो आप बोलते हैं. तो इसी टाइप से कंप्यूटर होता है कि हम उसको जैसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो इनपुट उसके अंदर जाता है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट बाहर देता है. कंप्यूटर जो है ये तीनों काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. किन डिवाइसेस की मदद से, एक तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. अब ये जो तीन काम करता है तो वो तीन डिवाइसेस की मदद से काम करता है. इनपुट डिवाइस भी कुछ होगी कंप्यूटर में जिससे कि इनपुट उसके अंदर जाता है. प्रोसेसिंग डिवाइस भी होगी जिससे कि उसको जो पता है, जो चीज़ आपने पूछी है या जो उसको काम करना है, उसके लिए उसके पास भी एक टाइप का ब्रेन होगा. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी कोई ब्रेन होगा जिससे कि वो वहाँ पे प्रोसेस करे. और आउटपुट के लिए भी कंप्यूटर में कुछ डिवाइस होती है जिससे कि वो हमें बाहर आउटपुट देता है. तो देखते हैं कौन सी डिवाइसेस हैं ये. नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पे ये इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहला हमें दिया हुआ है इनपुट डिवाइसेस. These devices accept the input or instruction and pass it to the processor as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, etc. इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि इनपुट डिवाइस जो होती है वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करती हैं या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती हैं. इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जो हम उसको काम करने के लिए कह रहे हैं, जो भी हम उसको निर्देश दे रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट डिवाइसेस लेती हैं और फिर उसको प्रोसेसर में पास करती हैं. इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई, कीबोर्ड हो गया, ये बना हुआ है कीबोर्ड, इस पे जब हम टाइप करते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर जाता है. माउस है, ये माउस बना हुआ है, माउस से भी हम उसको क्लिक करके किसी भी चीज़ से हम उसको इनपुट दे सकते हैं. जॉयस्टिक भी होती है, एक स्कैनर होता है, कुछ भी चीज़ हम स्कैन करके भी उसको उसमें भेज सकते हैं. सबकी फोटोग्राफ्स आपकी बुक में दी हुई हैं. ये जॉयस्टिक है, ये स्कैनर है, हम एक एक करके इन सबको रीड करेंगे, एक्सेट्रा. इसी टाइप की चीज़ें होती हैं. तो पहला है कीबोर्ड. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड हमेशा इनपुट देने के लिए यूज होता है. इट हेल्प्स अस टू टाइप द मैटर, डेटा और एनी इंफॉर्मेशन.
ये किस में हेल्प करता है, हम कोई भी मैटर, कोई भी डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन जो भी हमें कंप्यूटर को देनी होती है वो हम इसी में टाइप करते हैं। इट हैज़ मोर देन 100 कीज़, इसमें 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। मीन्स ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ये इसमें 100 से ज़्यादा होती हैं। द डेटा इज़ डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर विच इज़ टाइप्ड बाय अस, और जो भी हम टाइप करते हैं वो डेटा जो भी हमने लिखा हुआ है वो हमें दिखता कहाँ पे है, मॉनिटर पे, जो एक वो टेलीविज़न जैसी स्क्रीन होती है कंप्यूटर में, उस पर हमें दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है माउस। माउस इज एन इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है और साथ ही साथ वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। मीन्स जब हमें कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो या फिर कुछ इनपुट देना हो कंप्यूटर में तो हम माउस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, 2 और 3 बटन्स होते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं या फिर 3 बटन्स होते हैं। बटन्स ऑन द माउस हेल्प टू चूज कमांड्स। जो माउस पे ये जो बटन होते हैं ये हमें कमांड चूज करने में मदद करते हैं और मूव करने में भी, मतलब हमें कहीं इधर से उधर कर्सर को ले जाना है या हमें कोई भी चीज़ हमें मॉनिटर पे दिख रही है और हमें उसको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो इन सब कामों के लिए माउस ही यूज़ होता है। माउस का जब हम उसको हैंड से चला के कर्सर को इधर उधर मूव करते हैं तभी जाके हम मॉनिटर पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। वी यूज़ मिडिल बटन टू स्क्रॉल द पेज, और इसमें ये जो मिडिल का बटन होता है ये एक टाइप का स्क्रॉल करने का होता है। उसको हम ऐसे घुमा घुमा के पेज जब हमें नीचे करना हो या और आगे पीछे करना हो तो तब ये स्क्रॉल बटन यूज़ होता है। फिर थर्ड है हमारा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ अ स्टिक दैट इज इंसर्टेड इनटू 2 क्रॉस्ड ग्रूव्स। चिल्ड्रन लाइक दिस डिवाइस, इट हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो ये जॉयस्टिक का डायग्राम दिया हुआ है। ये जॉयस्टिक होती है, ये भी एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होती है, एक स्टिक होती है जो कि 2 क्रॉस, नाली टाइप की जो 2 क्रॉस का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में ये इंसर्टेड होती है। या फिर आप ये समझ लीजिए 2 टाइप के जो चैनल होते हैं, 2 चैनल्स क्रॉस किए हुए 2 चैनल्स, उनके बीच में ये एक स्टिक लगी होती है। और बच्चों को ये इसलिए पसंद आती है क्योंकि इससे हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं। फिर है स्कैनर। स्कैनर का ये दिया हुआ है पिक्चर। स्कैनर स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट का कॉपी बना सकते हैं या उसका एक टाइप से जो भी हम पेज इसमें रखते हैं स्कैनर में वो पेज हमें कंप्यूटर पे शो होने लगता है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उसको पहुंचा सकते हैं। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो हम सबको पता ही है, जिसको हम माइक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो माइक्रोफोन भी एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मीन्स हम इसमें बोलेंगे और वो साउंड जो है वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। 6th है लाइट पेन। ये लाइट पेन दिया हुआ है। लाइट पेन का यूज़ किस में होता है, सिलेक्ट करने में ऑब्जेक्ट्स को। जो भी ऑब्जेक्ट हमें कंप्यूटर में सिलेक्ट करने हैं हम लाइट पेन की हेल्प से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट दिया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसको भी हम इसके थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन विद इट। और आप डायरेक्टली भी जो फिगर, आपको जो भी चीज़ बनानी है या जो भी करना है स्क्रीन पर, आप इस लाइट पेन के थ्रू डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स थे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको इनपुट डिवाइसेस क्लियर हुआ? अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए। और आपको भी इसको पूरा रीड करना है इनपुट डिवाइसेस को, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करनी है पूरा रीड करके। यहाँ टेक्स्ट ऑन स्क्रीन तक आप
पूरा रीड करेंगे और उसके बाद मुझे सेंड करेंगे. दिस विल बी योर होमवर्क टिल द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.